आरपीएससी की जो वैकेंसी जारी हो चुकी है 300 पदों पर, जिसका एग्जाम 16 फरवरी 2025 को होने वाला है। पिछले साल से जो है चल रही है चर्चा में, और पहले जो है वैकेंसी शिक्षा निदेशालय के पास थी, बीकानेर शिक्षा निदेशालय में थी, लेकिन बाद में उसमें पद में वर्गीकरण करने के लिए जो है वापस वित्त विभाग भेजी गई थी। तो वर्तमान में जो ये भर्ती है वो कहाँ पर पड़ी है? बीकानेर शिक्षा निदेशालय। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, राजस्थान में आरपीएससी सेकंड ग्रेड और राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी की जो वैकेंसी जारी हो चुकी है 300 पदों पर, जिसका एग्जाम 16 फरवरी 2025 को होने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने सर्टिफिकेट कोर्स किया है अर्थात CLS किया है लाइब्रेरी साइंस में, या फिर जिन विद्यार्थियों ने डिप्लोमा कोर्स किया है अर्थात DLS किया है, वे सभी विद्यार्थी अब जाग जाइए और अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम आखिरकार ये भर्ती कहाँ पर है, कब तक ये भर्ती आएगी, कब एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे, कितने पद आएंगे और कितना क्या पाठ्यक्रम रहेगा, और उसके साथ साथ 100% सफलता का क्या रास्ता है दोस्तों। तो वास्तव में 100% सफलता कैसे मिलेगी और सफलता का क्या मूल मंत्र रहेगा आप लोगों के लिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जो विद्यार्थी इसको देख रहे हैं एक बार इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें वो चैनल को फॉर मोर अपडेट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक विशेष चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले जो विद्यार्थी जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और यहाँ पर पूरे भारत में कोई भी लाइब्रेरियन वैकेंसी आती है उसकी अपडेट सबसे पहले आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो विद्यार्थी राजस्थान सेकंड ग्रेड और 3rd ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक ऐप डाउनलोड कीजिए आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्ले स्टोर में जाकर, और उसमें जाकर आप फ्री कंटेंट जरूर देखिए। क्या देखिए दोस्तों? फ्री कंटेंट। तो फ्री कंटेंट जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो बात हम करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपके मन में ये सवाल है कि राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की भर्ती कब आएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की भर्ती जो है पिछले साल से जो है चल रही है चर्चा में, और पहले जो है वैकेंसी शिक्षा निदेशालय के पास थी, बीकानेर शिक्षा निदेशालय में थी, लेकिन बाद में उसमें पद में वर्गीकरण करने के लिए जो है वापस वित्त विभाग भेजी गई थी, लेकिन वो वित्त विभाग अटक गई थी, आचार संहिता लगी थी, सरकार चेंज हो गई थी। अब वापस ये जो भर्ती है वर्तमान में वित्त विभाग से कहाँ पर आ गई है दोस्तों? बीकानेर शिक्षा निदेशालय आ गई है। बीकानेर शिक्षा निदेशालय जी। तो बीकानेर शिक्षा निदेशालय में आपकी ये भर्ती है। अब ये भर्ती जो है बहुत जल्द कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? आपके जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी है RSM SSB जो बोर्ड है, RSM SSB जो बोर्ड है जयपुर वाला, वो आपका अब क्या करवाएगा? एग्जाम करवाएगा। तो वर्तमान में जो ये भर्ती है वो कहाँ पर पड़ी है? बीकानेर शिक्षा निदेशालय। अब मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं भाई कितने पद हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो है 461 पदों पर यह वैकेंसी बीकानेर निदेशालय शिक्षा विभाग में पड़ी है। लेकिन अब इसके अंदर पोस्ट जो है बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो पोस्ट कौन सी बढ़ेगी? सबसे पहले बढ़ेगी कि 2022 वाली जो वैकेंसी थी, 2022 वाली वैकेंसी की वैकेंट पोस्ट 2022 में जो भी वैकेंसी आई थी उसमें बहुत सारी पोस्टें खाली रह गई थी। उसकी सूत्रों से पता चला कि उसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही है, तो करीबन 10-12 जो पोस्ट हैं वो खाली रह गई, तो वो आपको इस वैकेंसी में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है।
और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी सेकंड ग्रेड में बहुत सारे प्रमोशन हुए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि पूरे राजस्थान में जो है जो लोग थर्ड ग्रेड थे, ठीक है ना, उन थर्ड ग्रेड वालों का जो है सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हुआ, तो पूरे राजस्थान के अंदर वहां पर भी पोस्टें खाली हो गई थी। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि 10 जुलाई को, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 10 जुलाई 2024 को नई सरकार का बजट है। नई सरकार का क्या है दोस्तों, बजट है। तो नई सरकार के बजट के अंदर तो सरकार ये चाहती है कि शिक्षा विभाग में सभी तरह के जो पदों की जो है भर्ती की जाए। तो आपको पता है कि कुछ दिनों पहले मैंने यूट्यूब पर आपको एक वीडियो बनाया था कि भाई सरकार के द्वारा सुझाव मांगे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुझाव देना है। तो आप लोगों के द्वारा भी सरकार के पास सुझाव गए हैं। अब उन सुझावों पर सरकार के द्वारा जो है क्या कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा उन सुझावों पर चर्चा कर रहे हैं, और विशेष चर्चा करके इन सुझावों पर जो है 10 जुलाई को हो सकता है कि बजट के अंदर जो है लाइब्रेरियन की पदों की संख्या बढ़ाकर जो है ये नोटिफिकेशन भेजा जाए दोस्तों। तो इस तरीके से ध्यान रखना, अभी वर्तमान में 461 है। तो इन 3 तरीकों से जो है बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब इसके अंदर कितनी पोस्टों की पद बढ़ सकते हैं ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे सूत्रों से पता चला है कि कम से कम 700 वैकेंसी तो आपकी आनी चाहिए, आ सकती है दोस्तों। लेकिन ये क्लियर होगा 10 जुलाई को, क्योंकि 10 जुलाई को बजट है, उस बजट में सरकार की क्या मंशा है, ठीक है ना। लेकिन अभी वर्तमान में 461 पद तो कंफर्म है, वो बीकानेर पड़े हैं, कभी भी जो है वो अधीनस्थ बोर्ड आ सकते हैं। लेकिन बीकानेर वाले ये वेट कर रहे हैं कि अब बजट के अंदर वो क्या पद बढ़, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर वैकेंसी के अंदर पद बढ़ाया जा रहा है। अभी CHO में पद बढ़ाए गए थे, और भी छोटी मोटी वैकेंसी में पद बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए जो विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी के ये पद तो फिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर कितने पदों की बढ़ोतरी होगी वो 10 जुलाई 2024 को सरकार के द्वारा नए बजट में घोषणा की जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों भर्ती कब है। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना भर्ती कब, तो ध्यान रखना कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही सप्ताह में। तो ध्यान रखना है कुछ ही सप्ताह में ये भर्ती जो है, ये भर्ती कहां पर पहुंच जाएगी दोस्तों, RSM SSB बोर्ड, ध्यान रखना, ठीक है ना। RSM SSB बोर्ड कुछ ही सप्ताह में बीकानेर से ये भर्ती पहुंच जाएगी। तो मान लीजिए 10 क्या बोलते हैं कि मान लीजिए 10 जुलाई का बजट है, तो बजट के बाद कभी भी जो है ये भर्ती शिक्षा निदेशालय से अधीनस्थ बोर्ड पहुंच सकती है, और बहुत जल्द इसका एप्लीकेशन फार्म शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, एप्लीकेशन फार्म शुरू होने के बाद जो है बहुत जल्द इसके एग्जाम भी हो जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि आपको 1 साल टाइम देंगे, 6 महीना टाइम देगा, इस बार टाइम नहीं मिलने वाला है। अधीनस्थ बोर्ड अलग से काम करता है, RPS से अलग तरीके से काम करता है, और अधीनस्थ बोर्ड में हमारे मेजर साहब जो बैठे हैं, आलोक, मिस्टर आलोक कुमार, आलोक जी, जो हमेशा हर ट्वीट का जवाब देते हैं। तो बहुत जल्द एग्जाम हो जाएंगे, इसलिए आप अभी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो आपके मन में ये रहता है दोस्तों पाठ्यक्रम, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि पाठ्यक्रम आपका सेम ही रहेगा। तो इसमें भी आपका क्या रहेगा, पहला पेपर रहेगा, पेपर 1 रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, पेपर 2 रहेगा दोस्तों। तो आपका सिलेबस, और पेपर 2 में आपका क्या रहेगा दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के कितने क्वेश्चन होंगे, लाइब्रेरी साइंस के 100 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा दोस्तों, तो एक क्वेश्चन होगा आपके 2 नंबर का, तो 200 मार्क्स का हो जाएगा। ये भी पेपर जो 1 है वो क्या रहेगा, जनरल नॉलेज का रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। वो क्या रहेगा दोस्तों, जनरल नॉलेज का रहेगा। और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और इसमें भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 200 मार्क्स का होगा। और ध्यान रखना दोनों के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो रहेगी 0.33। तो 0.33 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो 2 पेपर होंगे, पैटर्न आपका सेम रहेगा। जो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं, दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं, दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी राजस्थान थर्ड ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मेन इंपॉर्टेंट थी भर्ती कब आएगी,
कितने पद हैं और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इनके बारे में हमने चर्चा की है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सफलता का क्या मूल मंत्र है। तो मूल मंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको पता है कि आपका जो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस होता है, तो पूरी लाइब्रेरी साइंस जो है उसमें आपके कितने यूनिट होते हैं, 6 यूनिट्स होते हैं। हालांकि सिलेबस के अंदर 5 यूनिट ही आएंगे, लेकिन 1 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया हुआ है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर 6 यूनिट है। इन 6 यूनिट को आप समय पर पूरा कीजिए, समय पर पूरा कीजिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो 6 यूनिट के अंदर टोटल कितने टॉपिक बनते हैं दोस्तों, तो 6 यूनिट के अंदर ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, टोटल 100 टॉपिक्स, ध्यान रखना, सिर्फ 100 टॉपिक होते हैं। और ध्यान रखना पूरी लाइब्रेरी साइंस का अगर 6 यूनिट के अंदर हम बात करते हैं तो लाइब्रेरी साइंस के करीब 100 जो है टॉपिक क्या होते हैं दोस्तों, बनते हैं। अगर कोई स्टूडेंट रोज का 2 टॉपिक भी पढ़ता है तो मान लीजिए 50 दिन के अंदर उसका सिलेबस पूरा हो जाता है। अगर रोज का 1 टॉपिक भी पढ़ता है तो 3 महीने के अंदर उसका सिलेबस हो जाता है। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि भाई वो कितने दिनों में सिलेबस पूरा करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा नहीं है, 100 टॉपिक है, उसके हिसाब से आपको सिलेबस पूरा करना है। तो मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, 6 यूनिट है तो आपको 6 रजिस्टर डालने हैं, ठीक है ना। 6 रजिस्टर आप ले लीजिए, हर यूनिट का एक रजिस्टर बनाइए और उस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। जैसे ILA है, पहला यूनिट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो ILA का बढ़िया सा नोट्स बनाइए आराम से। हर एक टॉपिक के बाद एक पेपर छोड़िए, क्योंकि समय के हिसाब से नई नई चीज़ें अपडेट होती रहती है। तो हर एक यूनिट का एक रजिस्टर बनाइए और ये बिल्कुल एक इंडेक्स के माध्यम से चलिए कि भाई यूनिट 1 के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं दोस्तों। इस तरीके से जो है आप लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस को पूरा कर लोगे, क्योंकि समय पर आपका सिलेबस पूरा होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व कर पाओगे। एक बता दूं मैं आपको, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि वैकेंसी आने के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, वैकेंसी आने के बाद केवल सिलेबस पूरा होता है, ना तो प्रॉपर रिवीजन कर पाते हैं और ना ही प्रॉपर तरीके से आप MCQ दे पाते हैं। इसलिए तैयारी आपकी लंबे समय से ही काम आएगी दोस्तों। ये लाइब्रेरी साइंस है और एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जितना अपन आसान सोचते हैं उतना आसान नहीं है। हालांकि अगर हम देखा जाए तो 5000 से ज़्यादा बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो केवल 5000 बच्चे हैं लाइब्रेरी साइंस के अंदर, जिन्होंने किताबें भी खरीदी है, कोर्स भी खरीदा है, पढ़ भी रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा टाइम देता है। अब ऑब्वियसली जो 2-3 घंटे पढ़ने वाला है, एक 8-10 घंटे पढ़ने वाला है, तो ऑब्वियसली जो 8-10 घंटे जिसकी बैठने की सिटिंग कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली जल्दी कोर्स पूरा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देगा, तो सिलेक्शन उसका पहले होगा दोस्तों। और दूसरा जो पेपर है वो है आपके जनरल नॉलेज, ठीक है ना दोस्तों, जनरल नॉलेज। तो अब आपको पता है कि जीके, तो आपको पता है कि अब आपको राजस्थान का न्यू राजस्थान का जीके आपको पढ़ना होगा। तो जो भी आपका राजस्थान का न्यू जीके है, चाहे आपके ज्योग्राफी है, ठीक है ना, चाहे आपका हिस्ट्री है, ठीक है ना, चाहे आपका आर्ट एंड कल्चर है, क्या है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर है, ये आपको बिल्कुल नया जीके पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़नी होगी, इंडियन ज्योग्राफी, क्या पढ़नी होगी दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होगी। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है। और उसके बाद आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी है, क्या पढ़नी है दोस्तों, साइकोलॉजी भी पढ़नी है। और उसके बाद राजस्थान का करंट अफेयर, ध्यान रखना, राजस्थान का करंट अफेयर, ये तो चीज़ें आपके आएगी। इसलिए आपको जैसा आप लाइब्रेरी साइंस को पढ़ते हैं वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान जीके को भी पढ़े। क्योंकि दोनों पेपर को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है। चाहे भले कितना भी कंपटीशन हो, 5000 बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। जो सीरियस स्टूडेंट होता है, जिनको लगता है कि मुझे नौकरी चाहिए, फार्म की संख्या पर मत जाइए, फार्म की संख्या पर आपको नहीं जाना, आपको केवल अपनी एक सीट लेनी है। उस सीट लेने के लिए, लाइब्रेरियन बनने के लिए मैं कई बार आपसे कहता हूं कि कम से कम 6 महीने की जो तैयारी होती है, लगातार 6 महीने की तैयारी है, वही जो है अंतिम
सिलेक्शन तक पहुंचता है दोस्तों। कहीं ऐसा नहीं है कि समय पर आप रिवीजन नहीं कर पाते हो, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं तो आप 2 गुना में सेलेक्ट हो जाते हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको रोजाना लगातार पढ़ना होगा और 6 महीने तक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप मेहनत कीजिए, एक एक टॉपिक पर चर्चा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीटिंग कैपेसिटी है, बैठने की जो क्षमता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और मिनिमम 8 घंटे तो आपको निकालना है। अगर वो स्टूडेंट सोचता है कि मैं 2-3 घंटे पढ़ कर सिलेक्शन ले लूँगा, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने पिछले साल 12वीं पास की है और अभी इनका डिप्लोमा हो चुका है, किसी का सर्टिफिकेट कोर्स हो चुका है, वो ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले साल 12वीं की है और 1 साल हुआ है बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, साथ साथ सीएलएस भी कर ली, डिप्लोमा भी कर लिया है और लाइब्रेरी साइंस का हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप से पूरा कोर्स भी कर लिया है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एडवांस में ही शुरू कर दिया, तो वो समझ लीजिए कि जो वैकेंसी आने के बाद पढ़ना शुरू करेगा या जो विद्यार्थी 1 साल से पढ़ रहा है, किसका सिलेक्शन होगा आप खुद डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और हमारे जो है पुस्तकालय संघ राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है जो है कमल जी कनवारिया साहब, जो कल अधीनस्थ बोर्ड जयपुर गए थे और वहाँ से जो है उन्होंने चर्चा की थी, इनका एक वीडियो भी आ चुका है कि बहुत जल्द बीकानेर से अधीनस्थ बोर्ड पहुँचने वाली है 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो 3rd ग्रेड और ज़्यादा आसान हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी कनवारिया का, जो हमेशा कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ देते रहते हैं। और ये जो है कमल जी कनवारिया का जो पुस्तकालय संघ राजस्थान है, ये राजस्थान का पहला ऐसा संघ है जो हमेशा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो विद्यार्थी जिनको अभी तक नहीं पता है, तो मेरी जो है 3rd वॉल्यूम आ चुकी है दोस्तों, 3rd वॉल्यूम किताब आ चुकी है, जिसके अंदर हमने आरपीएससी के पुराने पेपर दिए, ईएमआरएस के, इसरो के, जेटीए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल संस्कृत और आफरी के पेपर दिए। लेकिन हर पेपर के बाद हमने एक ऐसी टेबल दी है जहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो इस टेबल को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी बात है कि हमने राजस्थान 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड का कॉम्बो पैक दिया है, ध्यान रखना 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, इसमें 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड दोनों का जो है कॉम्बो पैक है, क्योंकि लगभग जो सिलेबस है वो सेम रहेगा, कोई इक्का दुक्का टॉपिक इधर उधर हो सकता है दोस्तों। तो हमने दोनों जो है 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड दोनों का साथ में हमने शुरू किया है। तो हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव एमसीक्यू क्लास। पहले हम पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास, फिर हम क्या लेते हैं दोस्तों, लाइव एमसीक्यू क्लास पढ़ाते हैं। क्योंकि जब कोई विद्यार्थी रिकॉर्डेड पढ़ता है तो उसको पता चल जाता है कि कौन से पार्ट के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं और छोटे छोटे टॉपिक किस बड़े टॉपिक से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद लाइव एमसीक्यू में हम उसका रिविजन करवाते हैं और अच्छा सा जो है क्या कह सकते हैं कि लाइव हो जाता है। उसके बाद हमारा हर एक टॉपिक का वीडियो है। उसके बाद उस वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों, पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या है दोस्तों, टेस्ट है। और हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब लाइब्रेरी साइंस का कंटेंट जो है वो बाइलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप भले जिस भाषा से आप संबंध रखते हो, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप हिंदी में कंटेंट लिखिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश में कंटेंट लिखिए, लेकिन क्वेश्चन और ऑप्शन को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना अभी से आप एक आदत डालिए दोस्तों, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और बहुत सारे विद्यार्थी में ये कह रहे हैं कि पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दीजिए, तो मैं आपको कहता हूं कि नो प्रिंट आउट, ठीक है ना। आप पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे दोस्तों। और मेरा ऑनलाइन स्कूल इंडिया का टैगलाइन है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर फलाने सर जो है पीडीएफ देते हैं, कोई नोट्स दे रहे हैं, अब हैंड रिटन नोट्स। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके हाथों द्वारा बनाए गए हैं नोट्स, वही आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। दूसरों के बनाए हुए नोट्स आपको कोई मतलब कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। इसलिए आप खुद मेहनत कीजिए, आपको खुद को पता चलेगा। और यूट्यूब पे बहुत सारी मेरी ऐसी क्लासेस हैं, उन क्लासेस को देखिए,
मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं, ताकि आपको पढ़ने में क्या है दोस्तों, मज़ा आए दोस्तों। और इस क्लास को शुरू करने से पहले जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब पर और भी अन्य टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं अन्य टीचर ने भी पढ़ाए हैं, उनकी भी क्लास देखिए, मेरी भी क्लास देखिए। फिर उसके बाद जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उस टीचर का कोर्स ले लीजिए, लेकिन कोर्स लेने से पहले ऐप के अंदर जाकर डेमो क्लासेस ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि डेमो क्लासेस के अंदर आपको पता चलता है कि वास्तव में टीचर ऐप के अंदर क्या पढ़ाता है। देखो यूट्यूब पर तो बहुत सारे पढ़ाते हैं, लेकिन ऐप के अंदर कैसे पढ़ाते हैं वो डेमो क्लासेस ऐप के अंदर जरूर जाके देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या होती है दोस्तों। ये मेरी वॉल्यूम 1 किताब है, ये मात्र 170 रुपये की किताब है, और घर बैठे आप 50 रुपये डिलीवरी चार्ज देकर घर बैठे कभी भी आप इस किताब को मंगा सकते हो। इस किताब को मंगाने के लिए एक आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, माई बुक पिकअप। क्या है दोस्तों, माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड करके घर बैठे मंगा सकते हैं। और अगर आपको किताब का लिंक चाहिए तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है कि इस किताब के अंदर जो कंटेंट है वो क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है दोस्तों। और फर्स्ट वॉल्यूम का हमने यूट्यूब पर लाइव सॉल्यूशन करवा दिया है, और वॉल्यूम टू का लाइव सॉल्यूशन बहुत जल्द हम यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यूट्यूब पर बहुत जल्द हम वॉल्यूम 2 का लाइव सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेरी तीनों वॉल्यूम आप मंगा लीजिए, और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, बाइलिंगुअल प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि मेन एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मेरा विशेष आग्रह यही है, जिनके पास CLS और डिप्लोमा या BLS है, अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पेपर 1 भी तैयार कर पाओगे, पेपर 2 भी तैयार कर पाओगे। आजकल जिस तरीके से कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को जो नौकरी की जो उम्मीद लेकर वो पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे लाइब्रेरी साइंस के अंदर भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी वक्त है आप लोगों के पास। जो विद्यार्थी एक ही लक्ष्य को लेकर चलेगा उसकी जीत हो जाएगी। अगर उसको लाइब्रेरियन बनना है तो वो लाइब्रेरियन की ही तैयारी करे, ठीक है ना। अन्य कंपटीशन को ऐसा नहीं है कि मैं इसी की भी तैयारी कर लूँ, मैं इसी की भी तैयारी कर लूँ, ऐसा नहीं है। आपको एक लक्ष्य निर्धारित आपको करना पड़ेगा, उस लक्ष्य निर्धारित को लेकर आपको चलना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।